अभ्यर्थियों को आमरण अनशन पर बैठे आज पूरे 38 दिन हो गए हैं। और दिखाना चाहता हूँ कि अगर एक युवा यहाँ से कुछ हुआ तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर है। पिछले 38 दिनों से जारी आमरण अनशन और कड़कड़ाती ठंड के बावजूद अभ्यर्थियों का हौसला कम नहीं हुआ, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी नियुक्ति पत्र न मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने हाल ही में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का घेराव किया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि इनकी नियुक्ति की फाइल तैयार है और इसे आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। अनशनकारियों का दो टूक कहना है कि आश्वासन नहीं, नियुक्ति पत्र चाहिए। जब तक आदेश हाथ में नहीं आता, धरना खत्म नहीं होगा। अब सबकी निगाह अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी। क्या सरकार इन युवाओं का वनवास खत्म करेगी? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। रायपुर के तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थियों को आमरण अनशन पर बैठे आज पूरे 38 दिन हो गए हैं। इन 38 दिन में सरकार इनके प्रति जागरूक हुई है या नहीं, कोई सकारात्मक पहल किया है उन्होंने या नहीं, हम उनसे बात करेंगे कि 38 दिन हो चुके हैं उनके आमरण अनशन को, सरकार की तरफ से कोई जवाब अभी। दीदी, आप लोगों के अनशन को आज पूरे 38 दिन हो चुके हैं, क्या सरकार ने आपसे बात की? कोई सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से आप लोगों को बढ़ते हुई कदम नजर आ रही है? देखिए मैम, ऐसा है, आज देखिए 24 दिसंबर से हम लोग बैठे हैं, तो सिर्फ डीपीआई के जो उप सचिव थे उन्होंने किसी तिलतल आइए करके, तो हम सेपरेट 30 लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं आमरण अनशन पे। और आप देखिए अभी हम लोग दो साथी, एक एम्बुलेंस में दो साथी को हम भेज रहे हैं। और अभी ऐसे देखोगे तो अभी आप देखिए कैमरा में इतने अभी हमारे साथी शरीर अकड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। और ये बोलते हैं ना छत्तीसगढ़िया सिधवा होते, तो मैं बताता हूँ सरकार ला कि हम यहाँ अच्छा पर अच्छा हरन और बैरी पर बैरी हरन। और दिखाना चाहता हूँ कि अगर एक युवा यहाँ से कुछ हुआ तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप मन गए रहे मंत्री, शिक्षा मंत्री के निवास के घेराव करे रहे और मंत्री जी आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई सकारात्मक आश्वासन आप लोगों को दिया गया है उनके निवास के घेराव के दौरान? मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई है, हम लोग गए थे, बुलाए थे बात करने, हम लोग गए तो उनका कहना है कि हम आपके साथ हैं। सकारात्मक उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं और आपको नियुक्ति मिलेगी, ऐसे करके उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है मैम जी। शिक्षा मंत्री ने आप लोगों को सकारात्मक जवाब दिया है कि हम आपके साथ हैं, आपको नियुक्ति मिलेगी। तो क्या आप लोगों ने उनसे ये पूछा कि नियुक्ति तो मिलेगी लेकिन कब तक मिलेगी? जी मैडम, हमारा वही सवाल है कि हमें नियुक्ति कब तक मिलेगा। उन्होंने कहा है कि फाइल तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, कैबिनेट में सभी का सहमति चाहिए, है ना। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, विष्णुदेव साय जी से और हमारे वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्दी ही हमारा शेड्यूल जारी करें। तो उन्होंने जो ये आप लोगों से कहा कि कैबिनेट में सबकी सहमति चाहिए, तो क्या मंत्रिमंडल जो है, जो कैबिनेट में जितने भी विधायक मंत्री बैठते हैं, वो लोग इस आप लोगों की मांग पर सहमति नहीं जता रहे हैं? उनका आप लोगों ने मतलब पूछा कि इसका क्या मतलब है? जी मैडम, हमारे 4 सदस्य गए हुए थे, तो उन्होंने अच्छे से वहाँ चर्चा किया है। तो सर का कहना यही है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का, कि सभी का सहमति चाहिए। और हमें सहमति क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि हम कई कैबिनेट के पहले बार बार उनसे मिलने का कोशिश किए हैं, तब वे हमसे मिले नहीं और अभी बोल रहे हैं कि सहमति चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए फाइल रेडी किया जा चुका है, मुख्यमंत्री जी को दिखाया जाएगा, कैबिनेट बैठक में इसे रखा जाएगा, सबकी सहमति है। चलिए एक तरीके से मान ले कि उन्होंने सकारात्मक पहल कर दी आप लोगों की तरफ से, लेकिन आपने कभी उनसे ये पूछा एक बार भी कि अगर जब आप लोगों के बीच में सहमति बन रही है, नहीं बन रही है, आप करना चाहते हैं, नियुक्ति देना चाहते हैं, आप हमारे साथ हैं, तो जनसंपर्क द्वारा ये भ्रामक जानकारियां क्यों फैलाई जा रही? जी मैडम, तो उनका कहना है कि जो भ्रामक जानकारी फैलाया गया है वो पूरी तरह से गलत है। उस प्रकार का हम लोग नहीं किए हैं बोल रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि सरकार जो है संवेदनशील है बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर सरकार संवेदनशील है
तो हमारा शेड्यूल जल्द से जल्द जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो हुई कि गलती से फैलाया गया, सरकार संवेदनशील है, जनसंपर्क द्वारा हमने ये भ्रामक जानकारी नहीं फैलाई, किसने फैलाया? तो क्या आपने ये कहा कि जिसने फैलाया क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि वो भ्रामक जानकारियां फैला रहा है जिससे हमें तकलीफ हो रही है? जी इसके बारे में तो हम लोग अब FIR वगैरह के बारे में हम लोग नहीं सोचे हैं कुछ वगैरह, लेकिन ये गलत है जो भी जिस भी तरीके से जनसंपर्क DPRCG में बार बार हम लोग के खिलाफ बोला जाता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुल मिला करके हम लोग इस अनशन को तोड़ने का कोई कहीं ना कहीं प्रयास है, ऐसा हमें लगता है। और हम ये चाहेंगे कि जो भी DPRCG में जो भी डालते हैं वो ऐसा बार बार हमें तोड़ने के लिए ऐसा ना करें। और माननीय विष्णुदेव शाह जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से हम बार बार निवेदन करते हैं, उनसे गुहार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो 2300 पद रिक्त है उनको अगले कैबिनेट में चर्चा करें और इसका हमारी जो प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया, उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए कृपा करें। 38 दिन पूरे हो चुके हैं DED अभ्यर्थियों को अपने आमरण अनशन पर बैठे। इस बीच उन्होंने न जाने कितनी बार शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव किया, उनसे बात करने की कोशिश की और अब जाकर वहां से जवाब आया है कुछ सकारात्मक पहल की तरफ। उन लोगों ने इशारा किया है, कहा है कि हम आपके साथ हैं और आपके ही पक्ष में हम फैसला सुनाएंगे, नियुक्तियां देंगे। कैबिनेट बैठक के लिए हमने फाइल रेडी कर दी है, सबकी सहमति भी जरूरी है। चलिए एक बार के लिए मान लें कि फाइल रेडी हो गई है, कैबिनेट बैठक में उसको पेश भी किया जाएगा, सबकी सहमति भी मिल गई, तो फिर जो जनसंपर्क द्वारा बार बार भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है पोस्ट के जरिए, उसके ऊपर कार्रवाई के बारे में सरकार क्या सोच रही है कि कौन ऐसी भ्रामक जानकारियां फैला रहा है, कौन इन अभ्यर्थियों के अनशन को तोड़ने की साजिश रच रहा है, और क्या उसके बारे में पता चलता है सरकार को तो ऐसी गलती करने पर, ऐसी भ्रामक जानकारियां फैलाने पर सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन लेती है या नहीं। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।